हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। देखिए, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जब भी हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे, जब हम रेगुलर पढ़ाई करेंगे, तभी हम धीरे 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 अपने टारगेट की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आज देखिए, आज के सेशन में हम क्या बात कर रहे हैं, और आज थर्मोडायनेमिक्स में आप सबका एक बार पुनः वेलकम करता हूं। आज के सेशन में हम क्या बात करेंगे? आज जो बात चल रही है भाई, L17 की बात चल रही है। लेक्चर नंबर 17 चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स का। और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो बीएससी में अपनी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट यूनिट है जो कि आपके मार्क्स को 100% दिलवा सकती है इस यूनिट में। तो देखिए, आज जो हम बात करेंगे, आज बात करेंगे आदर्श गैसों के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम में उत्क्रमणीय प्रसार कार्य। अब रुद्धोष्म प्रक्रम में उत्क्रमणीय प्रसार कार्य की बात करेंगे, और रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क फॉर आइडियल गैसेस इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये बात आज हम करने वाले हैं। इस टॉपिक पर डिस्कशन होगा आज की क्लास में। और आज देखिए, पहली बात तो हम ये समझें, क्या बात समझनी है कि आदर्श गैस की बात हो रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। और प्रक्रम, हमारा प्रोसेस कैसा है रुद्धोष्म में। जब प्रक्रम की बात करी थी, प्रोसेस की बात करी थी, तब आपको रुद्धोष्म प्रक्रम भी भाई बताया था। और रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, ये आपको अच्छी तरह से याद आ जाना चाहिए कि रुद्धोष्म प्रक्रम में कंडीशन क्या होती है। कोई बता सकता है क्या भाई? रुद्धोष्म प्रक्रम में कंडीशन क्या है? सर हमें याद आ रहा है कुछ कुछ भाई, कुछ कुछ याद आ रहा है, तो बताओ। Q बराबर 0 होता है सर। वेरी गुड। अगर ये बात आपके दिमाग में क्लिक कर रही है तो बहुत बिल्कुल ठीक क्लिक कर रही है कि Q बराबर यहाँ पर क्या है? 0। और Q क्या होती है बेटा? Q सर हीट होती है। क्या है ये? हीट की बात करेंगे Q पर। Q पर किसकी बात करेंगे? हीट की बात करेंगे। Q हीट है। और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए Q बराबर क्या होता है? 0 होता है। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, क्या लिख देता हूं? फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब कौन सा प्रोसेस है भाई? रुद्धोष्म प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम की बात चल रही है, उसके लिए Q बराबर क्या होता है? 0 होता है। ये बात हमें समझने में आनी चाहिए। अब ये बात तो ठीक है भाई, प्रक्रम अपना रुद्धोष्म था, और वहां पर Q बराबर 0 निकल कर आ गया। ये बात पढ़ चुके हैं पहले। अगर ये वाली क्लास आपके और समझनी है तो आपको प्रक्रम पढ़ने पड़ेंगे, तब ये बात अपने समझ में आएगी कि Q बराबर 0 कैसे होता है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है वर्क डन। वर्क भी पढ़ा है अकॉर्डिंग, यदि मैं एक और हमने नियम पढ़ा है, ऊष्मा गति का फर्स्ट नियम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करिए। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की समीकरण यदि आपको ध्यान आ रही है तो क्या होता है? du बराबर, बोलना भाई, dq प्लस w होता है। क्या dq बराबर क्या होता है? dq प्लस w, या q प्लस w कर दूं, एक ही बात है। क्या है? dq प्लस w, या क्या कर दूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं q प्लस w। ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भाई ये आपने पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है आपने। अब देखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करते हैं, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में Q बराबर क्या आ रहा है? सर 0 आ रहा है। तो यहां पर यदि Q बराबर 0 आ रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? du बराबर क्या हो गया? W हो गया। क्या ये एक नंबर? इसको ये समझ लो, ये बात समझ में आई क्या? रुद्धोष्म प्रक्रम में Q बराबर 0 होता है। हीट का कोई एक्सचेंज भाई नहीं होता, ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। हीट मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता रुद्धोष्म प्रक्रम में, तंत्र और परिवेश के मध्य। यहाँ पर du बराबर क्या होता है? dq प्लस w। किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ। du बराबर क्या आ गया? w आ गया। अब ये w आ गया, du बराबर क्या हो गया?
डब्लू की बात हो गई। और डी यू किसके बराबर होता है? डी यू पता है आपको किसके बराबर होता है? डी यू होता है एन सी वी डी टी। ये आपने पढ़ रखा है, डी यू बराबर भी आपने पढ़ रखा है क्या? डी यू बराबर सी वी डी टी होता है। ये सेकंड नंबर की डाल। वी नो क्या डी यू क्या है? आंतरिक ऊर्जा। ये तो डी यू तो आपको पता ही है भाई, ये क्या है? इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। और सीवी क्या है? स्थिर आयतन पर ऊष्मधारिता, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या है ये? स्थिर आयतन। ये लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी लिख रहा हूं। स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता। स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता है मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और डीटी तो आपको पता है, ये तो सर हमें पता है, ये क्या है? तापांतर, ताप में अंतर, ये डीटी हो गया। डी यू बराबर सी वी डी टी होता है। और हमारे पास क्या निकल कर आया है? डी यू बराबर डब्ल्यू आया है, यही तो निकल कर आया। अब क्या करें? ये इक्वेशन एक थी आपकी, एक में आप क्या करें? डी यू की वैल्यू पुटअप कर दें 2 से। ये कर देते हैं सर, कह रहे हो तो ये भी कर देते हैं। और ये सी वी डी टी बराबर डब्ल्यू। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डब्ल्यू बराबर हो गया सी वी डी टी। ये क्या आ गया? 3 नंबर आ गए। इतनी बात आप लिख लें। क्या अब निकल कर आ गया? डब्ल्यू बराबर क्या आ गया? सी वी डी टी निकल कर आ गया आपके पास। डब्ल्यू बराबर सी वी डी टी, ये निकल कर आ गया। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं? यहां पर देखिए, डब्ल्यू बराबर सी वी डी टी का इंटीग्रेशन कर दिया T1 से, और वही लिमिट लगा दो T2। इसका इंटीग्रेशन समाकलन कर दें तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा? सी वी, और क्या लिख दूंगा? T2 माइनस T1। ये 4 नंबर लगा लिए भाई। ये 4 नंबर निकल कर आ गए कि डब्ल्यू बराबर आ गया CV T2 माइनस T1। ये हमारा एक फॉर्मूला बना 4 नंबर पर। तो इतनी बात हमने देख ली। पहली DU बराबर CV DT होता है, दूसरी बार DU बराबर क्या हो गया? W हो गया। और क्या कर दिया? ये समीकरण जो 1 है, इक्वेशन 1 थी, इसमें आपने क्या करा? DU की वैल्यू पुटअप कर दी और DU आपने निकाल रखा है CV DT। ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई। इतनी बात आ गई 4 नंबर। इसमें किसी को तकलीफ, किसी के पेट में दर्द हो रहा हो तो बताओ भाई। नहीं सर, ये तो मैं बहुत बढ़िया ढंग से बात समझ में आ गई। अभी तक ऐसा कुछ नया इसमें दिखाई नहीं दिया, ये सारी प्रीवियस नॉलेज को आपने लिख दिया हमारी। बिल्कुल। एक इक्वेशन और पढ़ी है आपने। क्या पढ़ा है? एक रिलेशन और हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है? R। एक रिलेशन आपने ये भी पढ़ रखा है। CP माइनस CV इज इक्वल टू R क्या कहलाता था? मेयर रिलेशन कहलाता था। मेयर रिलेशन कहलाता था। यहां पर देखिए, ये आपने रिलेशन पढ़ रखा है। CP स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता, CV स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता, और R क्या होता है? सर गैस नियतांक। R क्या होता है? गैस नियतांक होता है। R गैस नियतांक, CP क्या है? स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब क्या करें? इस समीकरण में क्या कर दें? CV से डिवाइड कर दें, भाग दें। भाग देने पर CV से डिवाइड कर दें, ये क्या कहलाएगा? गैस कांस्टेंट। ऐसे भी लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना चाहो तो
गैस कांस्टेंट, और ये क्या लिखूंगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी बात हम करेंगे। तो सीवी से भाग दे दो सर, सीवी से भाग, कोई तकलीफ नहीं है। लो आ जाओ, सीपी बटे सीवी माइनस सीवी बटे सीवी बराबर आर बटे सीवी। ये बन गया, ये इक्वेशन बनी। जब सीपी सीवी से आपने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, सीवी से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया। अब देखो ये क्या बन गया, ये रिलेशन क्या निकल कर आ गया, इस रिलेशन को पहचाने, ये आ गया सीपी बटे सीवी माइनस सीवी में सीवी का भाग देंगे एक, बहुत बढ़िया, और आर बटे सीवी। सर ये बन गया। एक बात और बता दो अब मुझे यहां पर कि सीपी अपॉन सीवी भाई क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी क्या होता है, पोइजस रेशो आपने पढ़ा था। सर याद आ गया, पोइजस रेशो गामा से रिलेटेड करते थे, गामा से लिखते थे, ये आपको याद नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, गामा इज इक्वल टू, गामा बराबर क्या लिखा था, सीपी अपॉन सीवी। ये क्या था, पोइजस रेशो। पोइजस रेशो की बात करी थी। सीपी अपॉन सीवी क्या होता है, गामा के बराबर होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या, यहां पर देखिए, इसको क्या है, गामा -1 इज इक्वल टू आर अपॉन सीवी, ऐसे लिख सकता हूं क्या, गामा -1 इज इक्वल टू आर अपॉन सीवी, बिल्कुल लिख सकते हो। और सर इसको यदि मैं लिखना चाहूं, सीवी बराबर क्या हो गया, सीवी देखिए इंटरचेंज कर देता हूं, आर अपॉन गामा -1, ये रिलेशन आ गया। एक रिलेशन ये आ गया, इस पर जो है इक्वेशन नंबर अगला डालने, कौन कहां तक आ गए थे, 4 नंबर तक, इस पर कर दो 5 नंबर। इतनी बात समझ में आई क्या नहीं। देखिए रुद्धोष्म बड़े आराम से एक एक स्टेप को समझें। बात हो रही है आइडियल गैस की, और रुद्धोष्म प्रक्रम में वर्क की बात चल रही है। अब रुद्धोष्म प्रक्रम की जब हम बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है बच्चों, Q बराबर क्या होता है, 0 होता है, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता, आदान प्रदान नहीं होता, तंत्र और परिवेश के मध्य, तंत्र और सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग के बिटवीन नो हीट एक्सचेंज होती है, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता। ये बात आप अच्छी तरह जानते हो, तो मैंने यही से लेके आपको लिंक किया है चीजों को। Q बराबर 0 रहती है, हीट एक्सचेंज 0 हो गया। अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स du बराबर क्या हो गया, dq प्लस w होता है। dq बराबर क्या हो गया, dq प्लस w की बात हो गई, और du बराबर क्या है, w है। du बराबर क्या है, w की बात हम करते हैं। कैसे करते हैं, जब du, ये q तो आपका 0 हो गया, तो du बराबर क्या निकल कर आ गया, w आ गया। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर आ जाओ। एक हमने इक्वेशन पढ़ रखी है, du बराबर क्या होता है, cv dt होता है, ये रिलेशन भी हमने पढ़ रखा है पहले, और इसको मैंने वापस लिख दिया है। और du बराबर w अभी आपने निकाला था, मैंने क्या करा, इस वैल्यू को यहां पुटअप कर दिया, w की जगह cv dt, du की जगह क्या लिख दिया, cv dt लिख दिया भाई। अब आप देखिए du की जगह cv dt लिखने से w बराबर क्या हो गया, cv dt हो गया, और ये इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये क्या बन गया, w cv t2 माइनस t1। ये इक्वेशन हमारे काम की बन गई भाई, ये इक्वेशन अपने काम की बन गई। अब यहां पर देखिए, एक रिलेशन हमने पढ़ा cp माइनस cv इक्वल टू r, इसमें cv से हमने डिवाइड कर दिया, cv से डिवाइड करने पर क्या बन गया, ये रिलेशन बन गया cp अपॉन cv, और माइनस सीवी अपॉन सीवी इक्वल टू आर अपॉन सीवी, सीवी से सीवी में भाग दोगे 1 आएगा, और ये बन गया रिलेशन आपका। तो ये आपने नोट कर लिया होगा सारा, यहां से ये नोट कर लिया भाई।
और इसके बाद ये पहले आपने यहां से नोट करना, इसको स्टार्ट किया होगा और इसके बाद इसको नोट किया। इसके बाद आपने ये नोट कर लिया सर, ये भी कर लिया, और इसके बाद हमने ये रिलेशन निकाल लिया CV इज इक्वल टू R गामा -1, ये निकाल लिया। फिर तो अब कोई तकलीफ ही नहीं। अब क्या तकलीफ नहीं है, अभी हमने निकाला था फ्रॉम इक्वेशन W बराबर कौन सी थी, वो 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4। 4 नंबर समीकरण को देखो, क्या थी, W बराबर CV T2 माइनस T1, ये थी आपकी 4 नंबर समीकरण। 4 नंबर समीकरण भाई ये थी आपकी। अब 4 नंबर में आपको क्या करना है, करना क्या है, 4 नंबर में आपको CV की वैल्यू पुटअप करनी है 5 से। 4 में ये थी आपकी, ये 4 नंबर डाल देता हूं, ये 4 नंबर है। इसमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 4, 4 एंड 5, 4 और 5 से W बराबर क्या बन जाएगा भाई, W बराबर क्या बन जाएगा, R गामा -1 और T2 माइनस T1, ये बन गया। W बराबर क्या बन गया, R गामा -1 और T2 माइनस T1। यदि इसके n मोल हों, यदि n मोल की बात करें तो W बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फॉर n मोल, फॉर n मोल। यदि n मोल हो तो W बराबर क्या बन जाएगा, n, W बराबर ये बन जाएगा n R गामा -1 और T2 माइनस T1। ये इक्वेशन आपके जो आ गई 6 नंबर की इक्वेशन आ गई। ये कौन सी आ गई, 6 नंबर। W बराबर NR अपॉन गामा -1 T2 माइनस T1, ये इक्वेशन आ गई, ये इंपॉर्टेंट आ गई। W वर्क ये होता है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, ये फाइनल इक्वेशन अपनी आ गई, ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। W बराबर NR अपॉन गामा -1 T2 माइनस T1, ये इक्वेशन अपनी आ गई। और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, देखो क्या करा है यहां पर, ये बात समझ में आ रही है ना। CV की वैल्यू 4 में रख दी और कुछ नहीं करा, CV की वैल्यू 4 में रख दी तो ये बन गया, और n मोल लिए तो NR ये बन गया। और मैं इसको क्या मॉडिफाई कर सकता हूं, यहां ध्यान दें, ये लिख सकते हैं W बराबर NR T2 माइनस NR T1 अपॉन क्या लिख दूं, गामा -1। ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल सर, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। अब यहां पर और देखिए, एक रिलेशन आपने पढ़ रखा है, PV बराबर क्या होता है, NRT, ये होता है। PV बराबर क्या होता है, NRT, ये PV तो है NRT, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, W बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन गामा -1, क्या लिख सकता हूं, बोलो। PV बराबर क्या है हमारा, NRT, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, P2V2 लिख सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल सर लिख सकते हो, P2V2 माइनस P1V1, ये लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको इधर लेना, ये लिख सकते हैं। W इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन गामा -1 P2V2 माइनस P1V1, और भाई ये फाइनल रिलेशन आ गया। इसको एक बार नोट कर लें सभी बच्चे नोट इसको। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि W
रुद्धोष्म प्रक्रम में जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें W क्या आ जाएगा 1/γ-1 P2V2 - P1V1 आ जाएगा। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब यहां पर देखिए ये बात आपने नोट कर ली। अब हम रुद्धोष्म प्रक्रम की बात चल रही है तो एक चीज और मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि यदि एक्सपेंशन का केस हो, किसका हो, एक्सपेंशन, फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब प्रसार कार्य की बात कर, प्रसार कार्य ये आप जानते हो। यदि वर्क तंत्र के द्वारा किया जाए, वर्क तंत्र के द्वारा किया जाता है, इफ एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम, ये आपने लिख पढ़ रखा है, यदि क्या प्रसार कार्य, प्रसार कार्य क्या लिखे हम, तंत्र के द्वारा किया जावे, मतलब एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम, यहां लिख सकता हूं अंग्रेजी में भी, एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम। दो प्रकार का हो सकता है, बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम, तो यहां पर बताओ क्या होगा, W बराबर क्या आता था सर, नेगेटिव वैल्यू आती। जब प्रसार कार्य होता है, एक्सपेंशन वर्क होता है, तो W क्या आती थी, नेगेटिव वैल्यू आती थी, मतलब W का मान क्या होता था, लेस देन 0 होता था। और मैं क्या लिख सकता हूं, W लेस देन 0 लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। W किसके बराबर आया है, W आया है हमारा NCV T2 - T1। जब N मोल हो, ये हमने निकाला है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, NCV T2 - T1 लेस देन 0, ये लिख सकता हूं। NCV क्या है, कांस्टेंट है, NV और CVV ये क्या है, कांस्टेंट। ये यदि कांस्टेंट हैं तो भाई क्या हो जाएगा, T2 - T1 लेस देन 0, और क्या लिख सकते हैं, T2, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ रहा है आपका, क्या, और क्या लिख सकता हूं, यही लिख देता हूं साइड में कि T2 लेस देन T1, ये स्टेटमेंट निकल कर आया हमारा, ये फाइनल है। इसका क्या मतलब है, इससे आप क्या समझ रहे, देखिए मैं बात कर रहा हूं प्रसार कार्य की, एक्सपेंशन वर्क की, और जब प्रसार कार्य होता है तो W क्या आता है, नेगेटिव आता है, W क्या आता है, नेगेटिव आता है। संपीड़न कार्य हमारा क्या आता है, धनात्मक आता है। यही तो होता है, प्रसार कार्य क्या होता है, नेगेटिव, और संपीड़न कार्य क्या होता है, पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम है एक्सपेंशन वर्क, और वर्क डन ऑन द सिस्टम तो संपीड़न होगा, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहां पर देखिए आप, ये जो निकल कर आया इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर अपना क्या होगा, T1 से कम होगा। प्रारंभिक ताप से अंतिम ताप क्या है, कम है। इसका मीनिंग ये है, T2 लेस देन क्या है, T1, मतलब इसको ये लिख सकते हैं T2 लेस देन T1। इसका क्या मतलब है कि फाइनल टेम्परेचर, अंतिम ताप, क्या लिखेंगे, अंतिम ताप प्रारंभिक ताप से कम होगा। यही तो बात हो गई, अंतिम ताप क्या होगा, प्रारंभिक ताप से कम होगा, इसका मतलब शीतलन होगा, कूलिंग होगी, शीतलन होगा, और जिसको कहेंगे कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग प्रोसेस होगा इसमें। कूलिंग प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि जब एक्सपेंशन वर्क होगा, प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार कार्य में हमेशा क्या होगा, शीतलन होगा। ये कंक्लूजन आ गया निकल कर, मतलब कूलिंग होगा।
फाइनल टेम्परेचर क्या है, लेस देन 2, क्या इनिशियल टेम्परेचर, ये इससे कम है तो इसमें कूलिंग होगा। अब दूसरी बात देखें, इसको नोट कर लेना और इसको नोट कर लिया, तो अब दूसरा बात देखिए, अब इन केस ऑफ कंप्रेशन देखें, अब कंप्रेशन की बात करेंगे, फॉर कंप्रेशन, फॉर कंप्रेशन की बात करते हैं। कंप्रेशन का क्या मतलब है, संपीड़न, संपीड़न की बात करें। यहां पर क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तंत्र के ऊपर कार्य किया जाता है। यहां क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तंत्र के ऊपर कार्य किया जाता है। तो यहां पर जो W आता है, आपने पढ़ रखा है कि W क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू आता है। ये हमने पढ़ रखा है कि W क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू आता है निकल कर, W पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आता है आपका जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। दैट मीन्स पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि W ग्रेटर देन 0 हो गया, W ग्रेटर देन 0 हो गया अपना। W ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, NCV, W क्या होता है, W बराबर होता है NCV T2 माइनस T1, और मैंने लिख दिया NCV T2 माइनस T1 ग्रेटर देन 0। ये कांस्टेंट है, NCV क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगले पेज पे ले लेते हैं, T2 माइनस T1 ग्रेटर देन 0, T2 ग्रेटर देन क्या आ गया, T1 आ गया। ये रिलेशन है, या फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा है, मतलब अंतिम ताप प्रारंभिक ताप से भाई ज्यादा निकल कर आया है, ये बात समझ लें। अंतिम ताप क्या आया है, प्रारंभिक ताप से ज्यादा आया है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होगा, हीटिंग होगी क्या नहीं, बिल्कुल होगी सर, यहाँ पर हीटिंग, ऊष्मन हो, ऊष्मन प्रभाव नजर आया। मतलब क्या निकल कर आया कि रुद्धोष्म संपीड़न कार्य में, संपीड़न का कार्य होगा भाई, तब क्या होगा, बोलना, संपीड़न का कार्य होगा तब क्या होगा भाई मेरे, तब क्या होगा, संपीड़न वर्क हो रहा है तो हमेशा हीटिंग होगी, और प्रसार कार्य में क्या होती है, कूलिंग होती है, होगी क्या नहीं, ये बात दिमाग में जम जानी चाहिए। बात आ रही है कि नहीं समझ में, बिल्कुल आ रही है सर, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो इतनी बात हमें समझ में आ जानी चाहिए कि एक्सपेंशन वर्क क्या है, संपीड़न वर्क क्या है, और रुद्धोष्म प्रक्रम में कैसे प्रोसेस होगा, ये सारी बातें हम नोट कर लें। कर लिया भाई नोट, बिल्कुल कर लिया सर, सारा कंसेप्ट हमारे बिल्कुल क्लियर हो गया, सारी चीजें आज समझ में बिल्कुल हमारे क्लियर आ चुकी हैं। तो ये बात आपने नोट कर ली होगी कि किस प्रकार से रुद्धोष्म प्रक्रम में वर्क होता है, कार्य की गणना होती है आदर्श गैस के लिए, ये बात सारी हमने नोट कर लिया आपने। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल भी देखते हैं, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं क्या भाई, कोई बिल्कुल ऐसा, देखो यहाँ पर देखिए, इसको देखते हैं क्या कहता है, एक 2 मोल आदर्श गैस, आदर्श एक परमाणु की गैस, एक परमाणु के भाई 300 केल्विन से 200 केल्विन तक रुद्धोष्म तथा उत्कर्मणीय प्रसार करने दिया गया है, सिस्टम द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। 2 मोल ऑफ, क्या कहता है, 2 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस आर अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबैटिकली एंड रिवर्सिबली
from 300 Kelvin to 200 Kelvin, the work done in the system कैलकुलेट करना है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, W बराबर NCV T2 माइनस T1 होता है। भाई वर्क का फॉर्मूला ये होता है, कितने N की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 मोल, तो N की वैल्यू आपको दे रखी है, N बराबर दे रखा है 2 मोल, और CV भी हमें दे रखी है क्या, 300 से 200, और आपको जो दिया है CV 12.5, CV हमको दिया है 12.5, T1 300 और T2 200। ये वैल्यू जो आपको दे रखी है भाई, करना फटाफट करो, 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, T2 माइनस T1 करके करो, करना भाई, कितनी हीट निकलेगी भाई। कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो इसको, सर बिल्कुल कर सकते हैं। वैल्यू पुटअप करनी है आपको, करना ही क्या है भाई इसमें। CV आपका ये 2 हो गया, यहां लिख देते हैं, और यहां पर देखिए, यहां देखिए W बराबर N की वैल्यू 2 और CV कितना है 12.5, T2 माइनस T1 200 कर दो सर, माइनस 300 कर दो, ये कर दिया, बराबर 12 गुणा 2, 12.5 गुणा 2, सर कैसी बात करते हो, 25 हो गया, 25 हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। अब देखो ये कितना आया -100, तो क्या हो गया -2500 जूल हो गया। W बराबर कितना आंसर आ गया, -2500 जूल में आ गया। यदि इसके एक कंडीशन और आ जाती है, किलो जूल बनवा लें भाई, इसके किलो जूल बनवा लिए जाएं, तो यहां पर देखो, तो W बराबर क्या निकल कर आ जाएगा -2500, तो किलो जूल के लिए 1000 से भाग दोगे क्या, नहीं बिल्कुल देंगे, 2020 और बराबर क्या हो गया -2.5 किलो जूल आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चंस पर भी अप्रोच करनी है, फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे भाई, फॉर्मूला आप रिवाइज करोगे इनको 1-2 बार तो आपके कंठस्थ हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। तो इसको आप रिवाइज कर लेना फॉर्मूलों को, जिससे आपकी सारी चीजें क्या हो, बिल्कुल क्लियर होती चली जाए। तो ये बात हमें आज सीखनी थी, रुद्धोष्म प्रक्रम में वर्क कैसे होता है इसकी हमने गणना कर ली, और एक और नहीं है सर, ये बात हमने आज यहाँ पर सीख ली सारी, कि रुद्धोष्म प्रक्रम में वर्क की गणना कैसे होती है, न्यूमेरिकल्स पर भी अप्रोच बनाई है, न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। तो लगातार आप सीखते रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर करते रहें, और साथ ही साथ भाई नोट्स भी बनाते रहें, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया होती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।